क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर is carrying a current of 2 ampere in positive x direction along it. A uniform magnetic field B given है, that is acting in yz plane 0.6 j cap plus 0.8 k cap Tesla switched on in the region. The force acting on 10 cm length of the conductor is हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट यहाँ पे आप एक रीजन बना सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, y एक्सिस दैट इज z एक्सिस and perpendicular to this and perpendicular to plane of the paper that is x axis. Unit vector along x axis I cap, y axis j cap और डायरेक्शन z को दिखाने के लिए j cap k cap. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.6 कंपोनेंट है उसका अलॉन्ग y एक्सिस, 0.8 है z एक्सिस में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो yz प्लेन के अंदर होगा और वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो 0.6 j cap प्लस 0.8 के कैप टेस्ला, ये गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और जो रोड है वो ऐसे प्लेस्ड है, इस रोड को आप इस पे पेपर पे दिखाओगे, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन प्लेस्ड है ऐसे, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो 2 एम्पियर का है अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो लेंथ है इसकी वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको जो लेंथ है इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे बाय 100 करके, तो 0.1 मीटर लिख सकते हो। यहाँ पे करंट है दैट इज़ 2 एम्पियर, लेंथ मैग्नीट्यूड। ओके, तो आपको अगर लेंथ वेक्टर चाहिए तो कोई भी वेक्टर लिखना हो ना तो उसका मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन होती है जो करंट फ्लो करता है इसके अंदर, वो आई कैप के अलोंग है, तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ये होगा। तो जो एल वेक्टर अगर लिखना चाहो लेंथ वेक्टर तो आप लिख सकते हो 0.1 आई कैप मीटर। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड भी है वो गिवन है 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप। तो यहाँ से आपको क्या है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इसके अंदर, तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और स्टेट ने ऑब्जर्व किया था ना, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑब्जर्व होता है करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेस उस पर डिपेंड करता है, और इंक्लिनेशन ऑफ द रोड विद द मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ द एंगल पे डिपेंड करता है। तो साइन ऑफ थीटा भी आता है यहाँ पे, अगर परपेंडिकुलर है तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सिंपल आई एल भी लिखा जाता है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे करंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ गिवन वैल्यूज आई है 2 एम्पियर, एल लेंथ वेक्टर है 0.1 आई कैप, इसको क्रॉस कराएंगे विद 0.6 जे कैप प्लस 0.8 के कैप के साथ। तो यहाँ से 0.1 यहाँ बाहर ले लो इसके साथ तो 0.2 हो जाएगा, और आई कैप को इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो 0.6 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 0.8 आई कैप क्रॉस के कैप। ऑर्डर चेंज नहीं करना, आई कैप है तो पहले आई कैप क्रॉस विद जे कैप, आई कैप क्रॉस विद के कैप। यहाँ से 0.2 इंटू ये 0.6 आई क्रॉस जे क्या होता है, अगर ऑर्डर में होता है ना क्लॉकवाइज में से आई जे और ये आ गया के, तो आई क्रॉस विद जे करेंगे तो के, जे क्रॉस विद के करेंगे तो आई, सीधा आई क्रॉस विद जे है तो क्या आएगा के कैप, तो ये के कैप आएगा प्लस जे क्रॉस विद के, जे क्रॉस विद सॉरी आई क्रॉस विद के है तो आई क्रॉस विद के करेंगे तो बीच वाला क्लॉकवाइज में हट गया तो माइनस के साथ लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा 0.8 और माइनस जे कैप। तो यहाँ पे पहले जे कैप को इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.2 इंटू 0.8 0.16 आई ये सॉरी जे कैप है, जे कैप विथ नेगेटिव साइन और प्लस 0.12 इंटू 0.6 दैट इज 0.12 के कैप, ये आ जाएगा फोर्स दैट विल बी ऐसा यूनिट्स थी न्यूटन में आंसर आ जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा -0.16 जे कैप प्लस 0.12 के कैप। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थैंक्स।